प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया का निष्पादक या करने वाला, कार्य को करने वाला। कारक कारक का अर्थ होता है करने वाला अर्थात क्रिया का निष्पादक। कारक की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। अलग अलग संबंध है। जैसे हम यहाँ उदाहरण के रूप में देखें, राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया, यहाँ राम कर्ता कारक हो गया। यदि हम ये कर दें, राम को मानो, तो यहां कोचिन आ गया, राम कर्म कारक हो गया। राम के लिए सेव लाओ, यहां संप्रदान कारक हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये संज्ञा है राम, और राम को किस प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त कर रहे हैं, राम के कारक उसी के अनुसार तय किए जाएंगे। संज्ञा की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हो गई, तो संज्ञा की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को या सर्वनाम की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को कारक कहते हैं। फिर विभक्ति: कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। जैसे ये विभक्ति कहलाएंगे, ने, को, के लिए, ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। इन विभक्तियों को परसरक भी कहा जाता है। अब इसमें जो कारक हैं, प्रिय विद्यार्थियों, कारक का प्रश्न 2 अंक का आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न कैसा आता है? कोई भी वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में ये पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कारक को छांट कर लिखिए या कौन कौन से कारक प्रयुक्त हुए हैं। तो आपको कारक की पहचान करके उसमें लिखना है कि जैसे आ गया, राम ने रावण को मारा। इसमें कौन कौन से कारक प्रयुक्त हुए हैं, छांट कर लिखे। तो राम ने चिन्ह आ गए, तो राम हो गया कर्ता। रावण को, तो रावण को चिन्ह आ गए, तो रावण हो गया कर्म कारक। ऐसे आपको छांट के लिखने हैं। कई बार क्या होता है कि वाक्य में चिन्ह नहीं आते और सीधा ही वाक्य आ जाता है। जैसे आ जाए कि प्रधानमंत्री आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब प्रधानमंत्री आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे, इसमें कारक कौन सा है? तो प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे, यहाँ ने चिन्ह नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री कर्ता कारक है। क्यों है? क्योंकि कर्ता कारक की परिभाषा हमें याद होगी ना, किसी काम को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। तो हम ये तय कर पाएंगे कि ये कर्ता कारक है। और यदि हमें कर्ता कारक का पता नहीं होता है, कर्ता कारक की परिभाषा का पता नहीं होता है, तब हम तय नहीं कर पाते कि इसमें कौन सा कारक है। यानी कहने का मतलब है, कारक के चिन्ह के साथ साथ आपको इनकी परिभाषा भी याद होनी चाहिए। पहली बात तो ये, कारक का सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का। दूसरी बात ये कि आपने समास पढ़े हैं, समास में तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके शेष 6 कारकों की विभक्ति का लोप होता है। तो तत्पुरुष समास को समझने के लिए आपको कारक आने जरूरी है, तभी आप सटीक बता पाएंगे कि इसमें कर्ता कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, समन तत्पुरुष है या अधिकरण तत्पुरुष है। तो
तो कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल है। आपने प्राइमरी अपर प्राइमरी कक्षाओं में ये पढ़े भी होंगे, और जिसने याद किए, जिनके कंठस्थ हैं, उनको तो इसके लिए बहुत ही सहूलियत है, और जिन्होंने ये याद नहीं किए और अपनी बात को टाल मटोल करते रहे या ये बात पर गौर नहीं किया, उनको अब याद करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से 2 नंबर के और फिर कारकों को समझने के लिए ये जरूरी है। तो इसको कैसे याद करना है? आपको याद करना है एक लयबद्ध तरीके से याद करोगे तो जल्दी से हो जाएंगे कारक के चिन्ह याद। कैसे याद करोगे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है। अरे आप बार बार दोहराओगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन अरे हे अरे। यदि आप इस प्रकार से दोहराओगे तो आपको ये कारक चिन्ह याद हो जाएंगे। अब बात याद होती है कि एक तो चिन्ह, जिन वाक्यों में चिन्ह होंगे तो आप सहजता से उसकी पहचान कर पाएंगे, और जिन वाक्यों में चिन्ह नहीं होंगे उसके लिए आपको याद करनी पड़ेगी इन सब की परिभाषा। जैसे किसी में नहीं है, चिन्ह नहीं है, लेकिन कारक होता है, बिना चिन्ह के भी, बिना सरक के भी, बिना परसरक के भी वाक्य होते हैं। जैसे मोहन बाजार गया है, अब इसमें कोई चिन्ह नहीं है, मोहन बाजार गया है, ये आ जाए मोहन बाजार गया है। अब यहां जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। मोहन कर्ता कारक, काम को करने वाला कर्ता कारक, बाजार को गया है ये कर्म। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। ये आप तय तभी कर पाएंगे जब आपको ये परिभाषाएं, अब यहां चिन्ह के आधार पर तो आप कारक तय नहीं कर पाते। आपको यदि परिभाषा याद है कि काम को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, तो वाक्य को पढ़ करके इसका भाव समझ करके आप ये जान सकोगे कि इसमें काम कौन कर रहा है। मोहन काम कर रहा है, ये कर्ता कारक है, और क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक है। ये परिभाषा याद है तभी तो आप तय कर पाएंगे। केवल चिन्ह याद करने से तो, हाँ, जिनमें चिन्ह होंगे वहां तो आप चिन्ह से पहचान कर पाओगे, लेकिन जहां पर चिन्ह नहीं होंगे वहां आप पहचान नहीं कर पाओगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कारक चिन्ह याद कर लेना। फिर कारक की परिभाषा के लिए अगले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहना। जय हिंद, जय भारत।